नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, पितृपक्ष में किन बर्तनों की ज़रूरत होती है उस बारे में आप में से कुछ ने मुझसे पूछा था, तो वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि किन बर्तनों की जो है पितृपक्ष की अगर आप पूजा कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है। इसे पितृ पूजा कहा जाता है एक तरीके से। तो मतलब ये पितृ पूजा ही है। कई लोग इसे जो है पितृ तर्पण या फिर पितरों का सम्मान, श्रद्धा ये कहते हैं, पर इसे पितृ पूजा भी कहने में कोई गलत बात नहीं है दोस्तों, ये पितृ पूजा ही है। तो पितृ पूजा में किन किन बर्तनों की जो है हमें इस्तेमाल करना होगा वो मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके पास जो है वो फ़िलहाल ना हो, पर उसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बदले में आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कौन कौन से बर्तन जो है वो आपको लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये सारे बर्तन जो है वो मैंने ले लिए हैं। उसमें जो है ये आप धुनुची और दीपक तो देख ही रहे हैं, इसे मैं बाद में आपको दिखाता हूँ, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए, ये जो पात्र है जिसमें कि तर्पण करके आपको मतलब तर्पण करना है आपको, ये पात्र आपको लेना है। आपके पास बड़ा वाला अगर है तो आप ले लीजिएगा। मेरा बड़ा वाला जो है ना वो अभी मैंने नहीं निकाला है, तो क्योंकि वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ यहाँ पर, और हमारे यहाँ के जो नियम होता है उस नियम के अनुसार जो होता है, मूल रूप से जो महालया तिथि होती है अर्थात अमावस्या के दिन ही जो है तर्पण कार्य को संपूर्णता से करना होता है। तो उस दिन जो है ये सारी बर्तन वगैरह निकाले जाते हैं। पर मैं आपको आप जो मतलब ये जो पूरे पक्ष में आप कैसे करेंगे वही मैं दिखा रहा हूँ। तो ये इससे बड़ा अगर आपके पास होगा तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। ये जो ताम्र पात्र है ये बहुत बड़ा, मतलब जैसे आप थाली देख रहे हैं उसी तरीके के बड़ा वाला ताम्र पात्र भी मिलता है। अगर आपके पास वो है तो आप इसकी जगह पर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर साधारणतः क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे बड़े बर्तन हर समय नहीं रहता है, ऐसे छोटे छोटे बर्तन ही रहते हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी ये है कि आपके पास ऐसा एक ताम्र पात्र हो। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन या फिर जो है आपके पास वाले जो बर्तन के दुकान है वहाँ से भी आप जो है इसे खरीद सकते हैं। उसके बाद ये कलश जो है, इसमें आपको जल और तिल जो है वो मिलाकर जो भरना होता है पितृपक्ष में, वो उसके लिए आपको एक तांबे का एक कलश ले लेना है। अगर आपके पास पीतल का है तो पीतल का भी ले सकते हैं, पर तांबे की चीज़ों का इस्तेमाल करना पितृपक्ष में ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप अगर ये वाला तांबे का कलश लेते तो अच्छा होगा, मतलब लोटा जो है वो तांबे का आप ले लेते तो वो अच्छा होता है। अब ये देखिए, ये जो है मैंने आपको बताया था कि कोशाकुशी जो है उसके सहायता से करना होता है। तो जल जब तर्पण होता है यहाँ पर तो इस तरीके से तर्पण होता है, अर्थात इस तरीके से ये तर्पण होता है। ये देखिए, इसे आप देखिए। अगर आपके पास ये बड़े वाले नहीं हैं, मतलब ये बड़े वाले अगर आपके पास ये नहीं है, केवल जो है आपके पास ये छोटा वाला ही है ना, तो भी कोई समस्या नहीं है। केवल इससे भी कार्य जो है वो चल जाएगा। ऐसे लेकर जो है आप तर्पण कर सकते हैं, अर्थात इस तरीके से भी जल लेकर तर्पण कर सकते हैं। आप गया में देखिएगा ज़्यादातर जो है ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे रख के जो है ना गया में तर्पण किए जाते हैं। तो आपके पास अगर ये बड़े वाले नहीं हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपके पास अगर छोटे वाले हैं तो अच्छा है, वरना आप एक खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये इसका बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है दोस्तों। आप पास वाले दुकान में जाकर इसे आसानी से खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। मतलब बहुत महंगा नहीं है ये, तो ये आसानी से आप खरीद सकते ही है। ये कोई बहुत बड़ी आपको प्लानिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर तो मैंने देखा है कि बर्तन खरीदने के लिए भी वो प्लानिंग करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो ये वाला खरीद सकते हैं। तर्पण करने के लिए यही सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तर्पण जो होता है ना कभी भी शंख से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ शंख से, तर्पण शंख से नहीं होता है। शिव जी को नहलाने के समय जो है ना तांबे का शंख इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये भी इसे भी शंख की तरह इस तरीके से उसमें इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पर तर्पण जो होता है वो इस तरीके से होता है। तो ये जो कुशी कहते हैं, इसे छोटे वाले को कुशी कहते हैं और बड़े वाले को कोशा कहते हैं। तो ये कोशा कुशी जो होता है वो आपको इस्तेमाल करना है। ये वैसे हमारे यहाँ पर दुर्गा पूजा में भी विशेष रूप से इस्तेमाल होता है, क्योंकि तंत्र में इसका विधान है। तंत्र में कोशाकुशी के माध्यम से ही जो है देवी पूजा का विधान है। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पर
दुर्गा पूजा के दौरान जितने भी संकल्प लिए जाते हैं, अर्थात जो है प्रतिपदा से या फिर षष्ठी जो छठी दिन होता है उस दिन जो सार्वजनिक तौर पर जितनी पूजा होती है वहाँ पर तो छठी दिन ही पूजा होती है। तो उस छठे वाले दिन जो होते हैं उस दिन भी जो भी संकल्प ली जाती है प्रतिपदा के दिन वो कोशाकुशी के माध्यम से ही लिए जाते हैं। यही एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि तंत्र मत की अगर आप बात करें तो वो जो है आचमनी पात्र या फिर आचमन पात्र और आचमनी अगर आप बोले तो तंत्र मत में इसके बारे में वर्णन है। और पितृपक्ष की पूजा में भी इसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। वैसे कई समय इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं होता है, ये वाला ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पितृपक्ष की पूजा के लिए। तो आप अगर ये वाला खरीद पाते तो ये ज़्यादा अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। पितृपक्ष के अगर आप तर्पण कर रहे हैं तो अगर आप सही से करना चाहते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है। तो आप अगर इसे खरीद पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान अगर खरीद लेते तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए आपको क्या हो गया, आपको ये कलश चाहिए, आपको ये वाला चाहिए एक ताम्र पात्र, और ये कुशी जो है वो आपको चाहिए। मेन चीज़ें हो गई। ये वाला आपके पास अगर हो तो अच्छा है। आप मतलब जैसे कि नवरात्रि की पूजा के समय भी आप इन दोनों के माध्यम से पूजा कर ही सकते हैं। वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा जब नवरात्रि की पूजा के बारे में वीडियो बनाऊंगा। पर जो है आप जो है जब मतलब पितृपक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसमें ये कुशी होना, अर्थात इसे कोशा और इसे कुशी, सुन लीजिए दोस्तों अच्छे तरीके से, इसे कोशा कहते, इसे कुशी कहते। तो ये तांबे का जो कुशी है उसका इस्तेमाल इसमें करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ दोस्तों, तो यही वाला चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको ये मिल जाए तो आप खरीद लीजिएगा। ये वाला शायद हर जगह पर ना भी मिल सकता है, पर ये वाले जो है ना ये बहुत सारी जगह पर मिल जाता है, खासकर इस दौरान। तो इसे अगर आपको मिलता है तो इसे आप खरीद ज़रूर लें। अगर आपको नहीं मिलता है, मतलब ये वाली चीज़ आपको नहीं मिलता है, तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, इसका आपको इस्तेमाल कर लेना है दोस्तों। उस दौरान जो है आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं, वैसे इस तरीके से जो दिया जाता है, पर श्रेष्ठ जो होता है, श्रेष्ठ जो नियम होता है वो इसी से देने का होता है। तो इसलिए अगर आप इसे खरीदते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। पर अगर नहीं है तो क्या आप नहीं करेंगे, मतलब पितृ पूजन जो है क्या वो आप नहीं करेंगे, या तर्पण जो है आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये वाले इस्तेमाल कर लीजिए, अर्थात जो है आप इसके माध्यम से भी जो आपके पास नॉर्मल जो आचमन पात्र और आचमनी आपके पास है आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर कुश के माध्यम से जो है आप तर्पण कर सकते, और जल जैसे कि ऐसे भी आप चढ़ा सकते। कुश के माध्यम से आप तर्पण कार्य आदि करिए, और मतलब कुछ घास के जो बनाए जाते तो कुछ घास के आप जो है तर्पण आदि कार्य कर लीजिए। और इस तरीके से भी जो है ना जो जल अर्पण होता है वो आप इस तरीके से ताम्र पात्र से भी, मतलब लोटे से भी आप दे सकते, पर ये सबसे श्रेष्ठ होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों आपको, आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये अगर आप जुगाड़ कर पाते, अगर खरीद पाते हैं किसी भी जगह से तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे हो सकता है कि क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से आपको दे रहा हूँ तो हो सकता है कि आपके पास अभी नहीं है, तो आप कहाँ से लेंगे ये आप सोच रहे होंगे, अर्थात जो है पितृपक्ष शुरू हो जाएगा तो उसमें शायद आपके पास नहीं होगा, तो आपका तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप कम से कम इस बार जो है आप पितृपक्ष के दौरान ही खरीद लीजिए। कम से कम महालय अर्थात अमावस्या के दिन जो है वो पूर्ण तर्पण के समय आप इसका इस्तेमाल करिए, और अगली बार से आप जो है प्रतिदिन इस्तेमाल कर पाएंगे पितृपक्ष के दौरान जब आप पूजा अर्चन करेंगे। तो ये हो गया ये सारी विषय। एक बार फिर से आप देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ये लोटा आपको चाहिए, ये वाला पात्र आपको चाहिए, ये कुशी आपको चाहिए। अगर आपके पास ये होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। और ये अगर आपके पास मतलब ये कोशा कुशी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको नॉर्मल आचमन पात्र से ही करना होगा, या फिर कुछ घास से, या फिर लोटे से ही आपको करना होगा दोस्तों। अब धूप और दीपक के विषय में आ जाते हैं। ये धुनुची धूप जो है वो अगर आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो ही आप जो है ना इस धुनुची का जो है आप इस्तेमाल करिए। आप देव कार्य के लिए अर्थात जो है पूजा आरती के लिए जो धुनुची आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पितरों के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो देव कार्य के लिए हुए ना। तो जिसमें आप पितरों के लिए करेंगे वो पितरों के लिए अलग करना होगा, जो आप पूजा के लिए करेंगे अर्थात देव कार्य के लिए जो होगा वो अलग होगा। तो ये अगर आपके घर में अगर एक्स्ट्रा है अर्थात दो भी धुनुची है तो एक आप देव कार्य के लिए कर लीजिए इस दौरान, और एक जो है आप पितृ कार्य के लिए कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब पितृ कार्य संपन्न हो जाए उसके बाद
उसे अच्छे तरीके से मांज धो के फिर से आप नवरात्रि के दौरान जैसे दोनों धुनुची आप माँ को निवेदन करिए, आरती करिए। तो ये वाला आपको चाहिए, एक ये धुनुची चाहिए आपको पितरों के लिए। ये मैंने पीतल वाला लिया है, अगर आप मिट्टी का लेना चाहे तो मिट्टी का लीजिए। मिट्टी के अगर आप लेते हैं तो उसे अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए, धो भी लीजिए तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आग में तपा हुआ मिट्टी होता है, कुछ नहीं होता धोने से। आप धो लीजिए, मतलब रगड़ा नहीं जाता है इसे, बस हल्के से बस पानी से आप धो लीजिएगा, वॉश कर लीजिएगा, देखिएगा कुछ नहीं होगा। वो मिट्टी वाला धुनुची भी अगर आपको मिलता है बाजार में तो, अर्थात जो है, क्योंकि ये बस ये पक्ष की पूजा होती है तो इसलिए बहुत सारे लोग पीतल की चीज़ें अगर अलग से नहीं खरीदना चाहते, मिट्टी की चीज़ों में ही करना चाहते, तो कोई बात नहीं, उसमें ही कर लीजिए आप। उसे बस थोड़ा धोकर आप प्रतिदिन इस्तेमाल करिएगा। और दीपक जो है, ये एक दीपक ऐसे आप अगर आपके पास है तो ये ले लीजिएगा। आप पीतल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है तांबे का अगर करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, और सबसे श्रेष्ठ होता है इस दौरान मिट्टी के दीपक जो है वो इस्तेमाल करने का। तो धुनुची और दीपक आपको लेना है और ये सारी चीज़ें आपको ले लेना है। तो दोस्तों यही था पितृपक्ष में आपको किन किन बर्तनों की ज़रूरत होगी, इस बारे में आपने मुझे कहा था, तो मैंने वही आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।